नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस कोर्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कोर्स किसका है। तो पहले तो बात आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप पीएचडी करते हो, और चाहे आप 6वीं क्लास में ही क्यों ना पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 6वीं से लेकर पीएचडी तक, 16 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के जो भी पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए ये कोर्स महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे आपके कोर्स को, इससे आपको जो भी आप पढ़ेंगे उसका उद्देश्य आपको क्लियर होगा। दूसरी बात, आपको पढ़ने की कला आ जाएगी, आपके अंदर पढ़ने की एक वैज्ञानिक तकनीकी पैदा होगी, और जो पढ़ने की टेक्निक आपको आती है जो 10% है अभी, वो बढ़ करके 100% तक की हो जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहला पीडीएफ है जो फ्री पीडीएफ दिया जा रहा है संस्था के द्वारा, वो ये पीडीएफ है। ठीक है, तो पीडीएफ में पहले ही मैंने बता दिया हुआ है हाउ टू स्टडी कोर्स का उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य में मैंने क्या लिखा है, पढ़ने की सही विधि, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स की जानकारी वो पूरा प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि एनसीईआरटी की रिपोर्ट्स और एएसईआर की रिपोर्ट, ये दोनों आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पर से देखिए, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यह संकेत करता है कि बुनियादी पढ़ने की तकनीक और समझने की क्षमता में कमी है भारत के बच्चों की। ठीक है, जिनमें 50% से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनको ये दिक्कतें हैं। तो बुनियादी पढ़ने की तकनीक और समझने की तकनीक को विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स पर हमारा उद्देश्य क्या है? तो देखो, ओईसीडी पीसा एक पेपर होता है इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ पर भारत के बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन में पिछड़ जाते हैं। स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ देखो, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो यही जो है हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन भी उनके अंदर डेवलप हो, इसलिए इस कोर्स को हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा यहाँ पर निष्कर्ष पे अब बातें आए। निष्कर्ष से जाने से पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर जो शोध हुआ उसको क्या बात हुई है, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, अधिकांश छात्र केवल नोट्स रटना या हाईलाइट करना ही पढ़ना समझते हैं, जिसे आधुनिक रिसर्च कम प्रभावी तकनीक मानती है। देखिए, पढ़ने की 35 तकनीकियाँ हैं। 35 तकनीकों में अगर आप 3-4 की तकनीक कभी अगर इस्तेमाल करें तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कोई भी स्तर की पढ़ाई कर रहे हो। मार्क्स में तो उसका प्रभाव दिखाई देगा ही देगा, इसके अलावा कहाँ पर दिखाई देगा? आपके पूरे व्यक्तित्व पर, सोचने समझने की क्षमता पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो निष्कर्षता हम क्या बात कर रहे हैं? सटीक निष्कर्षता बात यह है कि निष्कर्ष में छात्र पढ़ने की सही विधि नहीं जानते, लेकिन शोध और रिपोर्ट से स्पष्ट करते हैं कि 60 से 80% छात्र पढ़ने के सही तरीकों से अनजान है और पारंपरिक अप्रभावी तकनीकों पर निर्भर हैं। अब 60 से 80% बच्चे पढ़ना नहीं जानते, पढ़ने की सही टेक्निक नहीं जानते, तो उनको बताएगा कौन? देखिए, ना स्कूल उसको बता रहा है, ना कॉलेज इसको बता रहा है, ना तो यूनिवर्सिटी बता रही है, और ना ही किसी तरह का कोई कार्य सरकार कर रही है जिससे पढ़ने को तकनीक को बच्चों को मिल सके, वैज्ञानिक तकनीक उनको मिल सके। ऐसा कोई प्रयास कहीं नहीं किया जा रहा। तो इसलिए मैंने एक मिशन बनाया है इसका कि आपको क्या करें, एक मिशन से जोड़ें ताकि आप इन टेक्निक्स को सीख पाओ। ठीक है, ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया है, ये टेक्निक्स आपको दी हुई हैं। ठीक, तो इसलिए आपको करना क्या है? ठीक है, तो देखिए इसके लिए करना क्या है, पहले आपको बताया हुआ है कि एक अभियान है। तो अभियान जो होता है फ्री होता है, हम लोग भी फ्री इसको कोशिश कर रहे हैं, है ना, जिसमें क्या करेंगे, आपको फ्री पोस्टर्स दिए जा रहे हैं कि आप पढ़ाई में क्या गलतियां करते हैं, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, पर डे टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, स्टडी टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, ये चीज़ों की जानकारी आपको पोस्टर्स के द्वारा दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जानना चाहते हैं कि सर इसको पूरा टेक्निक हमको सीखना है, ज़िंदगी में हमारे काम आए। आज एक बच्ची फ़ोन लगाई थी, उसने कहा कि सर हमको आईएएस बनना है, आईएएस बनने में ये टेक्निक काम आएगी क्या? बिल्कुल काम आएगी भाई। आप चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, मैंने कहा, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तिमाही 6 माही का पेपर दे रहे हो, आपको पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ये लेकर के आएगा, स्पष्ट तौर पर लेकर के आएगा। इसलिए क्या है, तो देखो, इसलिए हमने ये कोर्स चलाया जिसका नाम है हाउ टू स्टडी कोर्स। कि पढ़ने का आसान तरीका क्या हो सकता है, आसानी पढ़ने में कैसे होगी, कोई सा भी सब्जेक्ट को, कोई सा भी टॉपिक को, वो कैसे आसान होगा, इसलिए कोर्स बनाया गया। तो देखिए इसमें क्या हम पढ़ाएंगे इसको भी बता देता हूँ डिटेल से मैं। ये सभी लोगों के लिए ना, बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये सभी लोगों के लिए है।
तो पहला क्या होगा, पढ़ने का उद्देश्य समझना। हमें उद्देश्य समझना है। जब भी हम उद्देश्य समझ लेते हैं, देखिए अगर आपको मंजिल पता होगा तो रास्ता बिल्कुल ठीक आप जाएंगे। या अगर आपको मंजिल ही नहीं पता है तो हर रास्ते पर आप जाना चाहेंगे। तो पढ़ने का उद्देश्य अगर आपको क्लियर है तब आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक। दूसरा क्या है, पढ़ाई की आवश्यक सामग्री, हाउ टू स्टडी टूल किट। अब कहेंगे तो हमको जानकारी है कि पढ़ाई की क्या टूल किट्स होती हैं, हमको भी जानकारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज आधुनिक स्तर पर पढ़ाई को अच्छा करने के लिए कई टूल किट काम कर रहे हैं। कई टूल किट मिलते हैं जिनका उपयोग करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं, फ्लैश कार्ड्स एक टेक्निक है। फ्लैश कार्ड का उपयोग करके क्या करोगे, तो फ्लैश कार्ड्स लंबे समय तक आपको चीज़ों को याद रखने में मदद करते हैं, और ये होता है कि कई बार ज़िंदगी भर आपको याद रहती हैं चीज़ें, इतनी अच्छी वो टेक्निक है। तो इस तरह की आवश्यक सामग्रियों की आपको क्या करेंगे, जानकारी देंगे। इसके अलावा अध्ययन के 4 तरीके आपको बताएंगे। ठीक है। 4 तरीकों में पहला तरीका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बड़ा सिंपल तरीके से कहते हैं। ठीक है। उसको कहा जाता है क्या, तो उसको हम कहते हैं है ना, इसके लिए एक शब्द हमने इस्तेमाल किया हुआ है, वो है ना, निरीक्षणात्मक पद्धति, सिंपल टेक्निक। निरीक्षणात्मक टेक्निक, निरीक्षणात्मक में क्या होगा कि आपको पढ़ना नहीं है बल्कि क्या करना है, जाकर निरीक्षण करना है। सिंपल टेक्निक के निरीक्षण कैसे होगा, तो निरीक्षण करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि भाई आप जो पढ़ रहे हो उसमें क्या चरित्र की बात हो रही है, ये किसके विषय में है, कौन से इसके लेखक हैं, इसकी बेसिक जानकारी निरीक्षणात्मक है। दूसरे लेवल पर क्या होता है, दूसरे लेवल पर आपको आता है सन टॉपिकल। ठीक है। हालांकि 4 चरण में, लेकिन बड़े चरणों को बता रहा हूँ। तो जो लास्ट चरण होता है सन टॉपिकल, वहाँ पर आता है आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और आप ऐसा पढ़ने लग जाते हो कि पुस्तक का आप पूरा निचोड़ निकाल करके रख सकते हो, उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो। ऐसी टेक्निक होती है सन टॉपिकल टेक्निक, तो वो लास्ट में आती है सबसे, जो अध्ययन के 4 तरीकों में हम देखेंगे अभी। ठीक। इसके अलावा पढ़ने की तकनीक, यानी प्रमुख 5 तकनीक कौन कौन सी हैं पढ़ने की। ठीक है। तो वो 5 टेक्निक्स में लेते चलूँगा। ध्यान रखना, ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स हार्वर्ड स्कूल्स के हैं, या फिर हार्वर्ड बिजनेस स्टडीज़ के भी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं। वहाँ पर जो सर्चेस हुए हैं और वहाँ के बच्चे उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं टेक्निक्स का उपयोग हम करेंगे। ठीक। इसके अलावा याद करने की तकनीक, रिविजन करने की तकनीक भी आप देख रहे हो 5वें 6वें नंबर पर, इसका भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक। इसके अलावा पढ़ाई की गलतियां आप देख रहे हो 7वें नंबर पर, पढ़ाई में क्या गलतियां होती हैं, बेसिक गलतियां क्या होती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी हमको कई चीज़ें लगती हैं जो गलतियाँ नहीं हैं लेकिन एक्चुअल में गलतियाँ हैं, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश भी हम इस कोर्स के द्वारा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा टाइम टेबल का जादू, टाइम टेबल ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत ही बेहतर कर सकते हो। ठीक है। आपके पास समय कम है, फिर भी अगर आप टाइम टेबल जानना चाहते हो, बहुत अच्छा अगर टाइम टेबल आपको आता है तो आप एक टाइम बाद बहुत अच्छा करोगे उस टाइम टेबल में चलने के कारण। ठीक है। इसके अलावा हम आगे आते हैं लास्ट तरफ, तो नोट्स बनाने की वैज्ञानिक विधि। अगर आपने नोट्स अच्छा बनाना सीख लिया तो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप कवर कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को याद कर पाओगे, लेवल पर चला पाओगे। ठीक है। इस तरह की एक नोट्स बनाने की वैज्ञानिक विधि है जिसमें सारे सब्जेक्ट का आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिलोसॉफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो नोट्स बनाने की वैज्ञानिक विधि पर हम गहरी चर्चा करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें आ जाएँ। ठीक। लास्ट में विजुअलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, विजुअलाइजेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, विजुअलाइज करने से हम कितने चीज़ों को लाभदायक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विजुअलाइज करके, ये पढ़ाई के लिए बहुत कीमती है। इसके अलावा एफर्मेशन यानी कि सकारात्मकता जो अपने भीतर लानी है और उस तरह से एक्ट करना है, ये कैसे होता है। ठीक है। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है। इसके अलावा लक्ष्य निर्माण, मानसिक निर्माण यानी मैनिफेस्टेशन, वो भी हम करेंगे कि मानसिक जो लक्ष्य बनाए जाते हैं उसको प्राप्त कैसे करते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। ठीक है। तो ये मैं डिटेल से चाहता था कि आपको ये चीज़ें बता दूं, इसलिए मैंने ये काफ़ी डिटेल से इसको बताया। ये जो PDF है ये फ्री में आप हमारे ऐप से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्ट्स वगैरह के डिटेल्स मैंने दी हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, वो भी आप पढ़ सकते हो। और एकदम ऑथेंटिक डेटा मैंने दिया है कि 60 से 80% छात्र पढ़ने की सही तकनीकों से अनजान हैं, पारंपरिक तकनीक के पर वो निर्भर हैं। तो इन तरीकों पर आप निर्भर मत रहिए, अपने तरीकों को बदलिए ताकि आप क्या कर पाएँ, ताकि आप जो है अच्छा कर पाएँ, बहुत आगे इसको ले जा पाएँ।
ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये डेवलप करो, ठीक, इसलिए मैं इस वीडियो को बना भी रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।